आर्थिक स्थिरता और नीतिगत स्पष्टता ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। ये विचार केवल शब्द नहीं, बल्कि भारत के उस सधी हुई सोच के नेता की पहचान थी जिसने अपने जीवन को देश की सेवा और विकास की दिशा में समर्पित किया। मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसने वित्तीय सुधारों और अर्थव्यवस्था के नाजुक फैसलों को साहस और धैर्य के साथ संभाला। उनका हर कदम, हर निर्णय केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की भलाई और भविष्य की पीढ़ियों के लिए था। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला यह युवक विश्वस्तरीय अर्थशास्त्री बनकर भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। ये केवल उनके कारनामों की कहानी नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण, उनके विचार और उनकी प्रेरणा की कहानी है, जो आज भी हर भारतीय को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मनमोहन सिंह भारत के उस दुर्लभ नेता और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ज्ञान, दृढ़ता और ईमानदारी के साथ देश को नई दिशा दी। केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के क्षेत्र में भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। उन्होंने ऐसे समय में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और आर्थिक संकट किसी भी निर्णय को कठिन बना रहे थे। उनके जीवन की महत्ता केवल उनके पदों में नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों, दूरदर्शिता और सेवा भाव में निहित है। आज जब हम उनके जीवन की कहानी सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक सरल, विनम्र और ज्ञानवान व्यक्ति जटिल समस्याओं का सामना करते हुए भी देश को स्थिरता और प्रगति की ओर ले जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल सत्ता का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सोच का नाम है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गवर्नमेंट कॉलोनी में हुआ था। उस समय भारत अभी स्वतंत्रता की राह पर संघर्ष कर रहा था। उनके जन्म से ही जीवन ने उन्हें अनुशासन, परिश्रम और ज्ञान की गहरी समझ देना शुरू कर दिया था। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके माता पिता ने शिक्षा और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि स्थान दिया। उनके पिता गुप्त नायक और वकील हमेशा उन्हें सिखाते थे कि जीवन में ईमानदारी और लगन ही सबसे बड़ी पूंजी है, और उनकी माता ने उन्हें सहानुभूति, धैर्य और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा दी। बचपन से ही मनमोहन सिंह में एक असाधारण जिज्ञासा थी। किताबों की दुनिया उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वे केवल गणित और अर्थशास्त्र में ही तेज नहीं थे, बल्कि इतिहास, राजनीति और दर्शन में भी उनकी रुचि गहरी थी। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने समझ लिया था कि ज्ञान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह जीवन की हर चुनौती से निपटने का हथियार है। उनके शिक्षकों ने अक्सर उनके शांत, गंभीर और विचारशील स्वभाव की तारीफ की। यह स्वभाव उन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाने लगा, क्योंकि वह किसी भी विषय को सतही रूप से नहीं देखते थे। वे हर चीज की जड़ तक जाने की कोशिश करते थे। मनमोहन सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव उनके गुरु और मार्गदर्शक रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा में कई अवसरों पर ऐसे शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया जिन्होंने उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सोचने का तरीका, समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता और धैर्य सिखाया। यही कारण था कि जब वे बड़े होकर अर्थशास्त्र में शोध करने लगे तो उनका दृष्टिकोण हमेशा गहन और संतुलित रहा। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में यह सीखा कि सच्चा नेतृत्व और प्रगति केवल पद और शक्ति से नहीं आती, बल्कि सोच, समझ और सेवा भाव से आती है। युवावस्था में मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने देश के बाहर अपनी शिक्षा जारी रखी। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हुए उन्होंने न केवल आधुनिक अर्थशास्त्र की तकनीकी समझ हासिल की, बल्कि यह भी जाना कि वैश्विक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समझ किसी भी राष्ट्र के विकास में कितनी महत्वपूर्ण होती है। विदेश में अध्ययन करने का अनुभव उनके जीवन में एक मोड़ साबित हुआ। वहां की विविधता, वैश्विक दृष्टिकोण और बहसों में भाग लेने की प्रक्रिया ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल एक दिशा में देखने से नहीं मिलता। इसके लिए संतुलन, तार्किक सोच और साहस चाहिए। मनमोहन सिंह के अर्ली लाइफ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान और उपलब्धियों का
घमंड नहीं किया। उनके लिए सफलता का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना था। उनके विचारों की नींव बचपन और युवावस्था में ही रखी गई थी। सादगी, ईमानदारी, दूरदर्शिता और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय अहंकार को पीछे रखें और समस्याओं का समाधान सोच समझकर न्याय और नैतिकता के आधार पर करें। इस समय उनके जीवन में कई कठिन परिस्थितियां भी आईं। भारत विभाजन का दर्द, परिवार की आर्थिक सीमाएं और विदेश में अकेले अध्ययन करना, ये सभी अनुभव उनके चरित्र को मजबूत बनाने वाले साबित हुए। उन्होंने सीखा कि चुनौतियां केवल बाधा नहीं बल्कि सीखने और मजबूत बनने का अवसर है। यही मूल विचार आगे चलकर उनके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता में दिखाई देने लगे। मनमोहन सिंह के अर्ली लाइफ और इन चारों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में स्थिरता और प्रगति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह आंतरिक दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता और धैर्य पर निर्भर करती है। यही कारण था कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उनका दृष्टिकोण हमेशा संतुलित, दूरदर्शी और नैतिक रूप से मजबूत रहा। युवावस्था में विकसित हुई यह सख्त लेकिन विचारशील मानसिकता उनके जीवन के हर निर्णय और उनके देश की अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में दिखाई दी। उनका अर्ली लाइफ यह दिखाता है कि कैसे कठिनाइयां, सीमाएं और संघर्ष एक व्यक्ति को न केवल मजबूत बनाते हैं बल्कि उसे ऐसा नेता भी बनाते हैं जो राष्ट्र के लिए स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सके। मनमोहन सिंह का करियर केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सिलसिला नहीं था, यह उस दृष्टिकोण और नीति की कहानी है जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बना दिया। शिक्षा और शोध के 1960 और 70 के दशक में जब भारत विकास और आर्थिक स्थिरता के संघर्षों से गुजर रहा था, मनमोहन सिंह ने अपने ज्ञान और धैर्य के बल पर देश की नीतियों में योगदान देना शुरू किया। वे केवल सलाह देने वाले नहीं थे बल्कि उस समय की सबसे कठिन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उनकी नीतिगत सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें केंद्रीय बैंक, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के प्रमुख पदों तक पहुंचाया। हर भूमिका में उन्होंने यही सिद्धांत अपनाया कि निर्णय केवल राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं किए जा सकते। उनका आधार हमेशा देश और जनता की भलाई होना चाहिए। उन्होंने यह समझा कि नेतृत्व का असली मतलब केवल शक्ति और पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी और नैतिक साहस है। यही विचार उन्हें 1980 और 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजर रही थी। अत्यधिक बजट घाटा, विदेशी मुद्रा संकट और वैश्विक आर्थिक दबावों के बीच मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हुए सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके निर्णय हमेशा तार्किक विश्लेषण और दीर्घकालिक सोच पर आधारित थे। उन्होंने यह साबित किया कि कठिन समय में भी धैर्य और दूरदर्शिता से उठाया गया कदम राष्ट्र के लिए स्थायी बदलाव ला सकता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब 1991 में वे भारत के वित्त मंत्री बने। यह वह समय था जब देश गंभीर आर्थिक संकट में था और देश को तत्काल सुधारों की आवश्यकता थी। मनमोहन सिंह ने साहस और स्पष्ट दृष्टि के साथ बाजार सुधार, उदारीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने जैसी नीतियां लागू की। यह उनके जीवन का वह मोड़ था जब उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता पूरी दुनिया के सामने आई। उन्होंने न केवल संकट का सामना किया बल्कि उसे अवसर में बदल दिया और साबित कर दिया कि विचारशील और संतुलित नेतृत्व किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उनकी राइज टू लीडरशिप में केवल पदों और नीतियों का ही योगदान नहीं था बल्कि उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का भी बड़ा हाथ था। वे शांत, संयमित और विचारशील थे। उनका विश्वास था कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं है बल्कि लोगों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और स्पष्ट दृष्टि प्रदान करना है। इस विश्वास ने उन्हें केवल एक प्रभावशाली अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि जनता के भरोसेमंद नेता और नीति निर्माता के रूप में स्थापित किया। मनमोहन सिंह की यात्रा यह भी दिखाती है कि महान नेतृत्व केवल सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं बल्कि
कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में निहित होता है। उनके विचार थे कि किसी भी समस्या का समाधान तर्क, न्याय और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने नीतिगत सुधारों और आर्थिक निर्णयों में हमेशा सततता और दीर्घकालिक लाभ को महत्व दिया। उनकी राइज टू लीडरशिप की कहानी यह भी सिखाती है कि ज्ञान, धैर्य और नैतिकता के बिना सत्ता और प्रभाव स्थायी नहीं हो सकते। मनमोहन सिंह ने यह साबित किया कि एक शांत, विनम्र और सोच समझकर निर्णय लेने वाला नेता देश और समाज के लिए हमेशा लाभकारी होता है। उनका यह दृष्टिकोण और शैली भविष्य के नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इस प्रकार मनमोहन सिंह का नेतृत्व केवल पद और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उनके विचारों, सिद्धांतों और नैतिक दृष्टिकोण का परिणाम था। उनका जीवन यह सिखाता है कि असली नेतृत्व में धैर्य, ज्ञान और नैतिक साहस का होना अनिवार्य है। यही गुण उन्हें आर्थिक नीति के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श नेता बनाते हैं। उनके राइज टू लीडरशिप ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर दृष्टि स्पष्ट और निर्णय सोच समझकर लिए जाए तो इतिहास बदल सकता है। 1991 का आर्थिक संकट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। भारत विदेशी ऋण और बढ़ते बजट घाटे की जकड़न में था, महंगाई चरम पर थी और देश की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त स्थिति में थी। इस समय में कई लोग असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी गहरी समझ और धैर्य के साथ न केवल समस्या को समझा, बल्कि उस पर साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाए। उन्होंने आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की दिशा में निर्णय लिए जो तत्काल कठिन थे, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से देश के लिए लाभकारी साबित हुए। उनके लिए यह समय व्यक्तिगत रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। देश का आर्थिक संकट केवल उनके पेशेवर कौशल का परीक्षण नहीं था, बल्कि उनकी नैतिकता, धैर्य और दूरदर्शिता का भी परीक्षण था। हर कदम पर विरोध और आलोचना थी। कभी कभी उनके निर्णयों को तत्काल परिणामों के आधार पर नकारा जाता था, लेकिन मनमोहन सिंह का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट और स्थिर रहा। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में स्थायी और सही निर्णय लेने के लिए तात्कालिक लोकप्रियता की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही उनका दर्शन था और यही उन्हें हर चुनौती से उभारने का माध्यम बना। मनमोहन सिंह के जीवन में एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी उनकी निजी और सार्वजनिक जिम्मेदारियों का संतुलन। एक उच्च पद पर आकर भी वे विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन शैली बनाए रखे। राजनीतिक दबाव, आलोचनाओं और व्यापक जनता की उम्मीदों के बीच उन्होंने कभी अपने मूल सिद्धांतों और नैतिकता से समझौता नहीं किया। उनका यह दृष्टिकोण यह साबित करता है कि नेतृत्व केवल सत्ता और पद का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नैतिक साहस का नाम है। उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं थे। 2004 में वे प्रधानमंत्री बने और देश की नीति और राजनीतिक दिशा को स्थिर करने की चुनौती सामने आई। देश में राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न विरोधाभास थे। इस समय भी मनमोहन सिंह ने संतुलित और दूरदर्शी नेतृत्व दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विचारशील दृष्टि ही राष्ट्र को स्थिरता और विकास की राह दिखा सकती है। उनके जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष भी कम नहीं थे। एक अर्थशास्त्री और नीति निर्माता के रूप में उनकी जिम्मेदारियां उभारी थीं, लेकिन उनका स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन भी कई बार चुनौतीपूर्ण रहे। इन सब के बीच भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका यह दृष्टिकोण दिखाता है कि महान नेतृत्व केवल कठिन परिस्थितियों में ही परखा जाता है और स्थिरता, धैर्य और नैतिकता इसे बनाती है। मनमोहन सिंह के करियर का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी वैश्विक पहचान। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करना पड़ा और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में भी उन्होंने अपने दृष्टिकोण, विश्लेषण और संतुलन बनाए रखा। उनका यह दर्शन कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तात्कालिक परिणामों या दबाव से नहीं, बल्कि संतुलित सोच और नैतिकता से होना चाहिए, हर कठिनाई में उनकी सफलता का मूल कारण बना। उनके जीवन की यह चुनौतीपूर्ण अवधि यह दिखाती है कि संघर्ष, आलोचना
और असफलताएं केवल बाधा नहीं है, बल्कि नेतृत्व और दृढ़ता को परखने का अवसर है। मनमोहन सिंह ने इन कठिनाइयों में धैर्य, स्पष्ट दृष्टि और नैतिकता के आधार पर निर्णय लिए। उन्होंने यह साबित किया कि महान नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि संकट में स्थिरता बनाए रखना और दीर्घकालिक दृष्टि से सही निर्णय लेना है। इन सभी मेजर चैलेंजेस एंड टर्निंग पॉइंट्स ने मनमोहन सिंह के जीवन को आकार दिया। आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता, वैश्विक दबाव और व्यक्तिगत संघर्ष, इन सभी ने उन्हें न केवल एक कुशल नेता और नीति निर्माता बनाया, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व और प्रेरक मार्गदर्शक भी बनाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं होती, यह अवसर हैं जो साहस, ज्ञान और नैतिकता से भरे व्यक्ति को महान बना देती है। मनमोहन सिंह के जीवन और करियर में कई ऐसे मोड़ आए जब देश और उनके व्यक्तिगत 1991 का आर्थिक संकट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। भारत विदेशी आरण और बढ़ते बजट घाटे की जकड़न में था, महंगाई चरम पर थी और देश की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त स्थिति में थी। इस समय में कई लोग असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी गहरी समझ और धैर्य के साथ न केवल समस्या को समझा, बल्कि उस पर साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाए। उन्होंने आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की दिशा में निर्णय लिए जो तत्काल कठिन थे, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से देश के लिए लाभकारी साबित हुए। उनके लिए यह समय व्यक्तिगत रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। देश का आर्थिक संकट केवल उनके पेशेवर कौशल का परीक्षण नहीं था, बल्कि उनकी नैतिकता, धैर्य और दूरदर्शिता का भी परीक्षण था। हर कदम पर विरोध और आलोचना थी। कभी-कभी उनके निर्णयों को तत्काल परिणामों के आधार पर नकारा जाता था, लेकिन मनमोहन सिंह का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट और स्थिर रहा। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में स्थायी और सही निर्णय लेने के लिए तात्कालिक लोकप्रियता की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही उनका दर्शन था और यही उन्हें हर चुनौती से उभारने का माध्यम बना। मनमोहन सिंह के जीवन में एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी उनकी निजी और सार्वजनिक जिम्मेदारियों का संतुलन। एक उच्च पद पर आकर भी वे विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन शैली बनाए रखे। राजनीतिक दबाव, आलोचनाओं और व्यापक जनता की उम्मीदों के बीच उन्होंने कभी अपने मूल सिद्धांतों और नैतिकता से समझौता नहीं किया। उनका यह दृष्टिकोण यह साबित करता है कि नेतृत्व केवल सत्ता और पद का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नैतिक साहस का नाम है। उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं थे। 2004 में वे प्रधानमंत्री बने और देश की नीति और राजनीतिक दिशा को स्थिर करने की चुनौती सामने आई। देश में राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न विरोधाभास थे। इस समय भी मनमोहन सिंह ने संतुलित और दूरदर्शी नेतृत्व दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विचारशील दृष्टि ही राष्ट्र को स्थिरता और विकास की राह दिखा सकती है। उनके जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष भी कम नहीं थे। एक अर्थशास्त्री और नीति निर्माता के रूप में उनकी जिम्मेदारियां भारी थीं, लेकिन उनका स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन भी कई बार चुनौतीपूर्ण रहे। इन सबके बीच भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका यह दृष्टिकोण दिखाता है कि महान नेतृत्व केवल कठिन परिस्थितियों में ही परखा जाता है और स्थिरता, धैर्य और नैतिकता इसे बनाती है। मनमोहन सिंह के करियर का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी वैश्विक पहचान। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करना पड़ा और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में भी उन्होंने अपने दृष्टिकोण, विश्लेषण और संतुलन बनाए रखा। उनका यह दर्शन कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तात्कालिक परिणामों या दबाव से नहीं, बल्कि संतुलित सोच और नैतिकता से होना चाहिए, हर कठिनाई में उनकी सफलता का मूल कारण बना। उनके जीवन की यह चुनौतीपूर्ण अवधि यह दिखाती है कि संघर्ष, आलोचना और असफलताएं केवल बाधा नहीं है, बल्कि नेतृत्व और दृढ़ता को परखने का अवसर है। मनमोहन सिंह ने इन कठिनाइयों में धैर्य, स्पष्ट दृष्टि और नैतिकता के आधार पर निर्णय लिए। उन्होंने यह साबित किया कि महान नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि संकट में स्थिरता बनाए रखना
और दीर्घकालिक दृष्टि से सही निर्णय लेना है। इन सभी मेजर चैलेंजेस एंड टर्निंग पॉइंट्स ने मनमोहन सिंह के जीवन को आकार दिया। आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता, वैश्विक दबाव और व्यक्तिगत संघर्ष, इन सभी ने उन्हें न केवल एक कुशल नेता और नीति निर्माता बनाया, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व और प्रेरक मार्गदर्शक भी बनाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं होती, यह अवसर है जो साहस, ज्ञान और नैतिकता से भरे व्यक्ति को महान बना देती है। मनमोहन सिंह की विरासत केवल उनके पद या नाम तक सीमित नहीं है, यह उनके दृष्टिकोण, निर्णय और नैतिकता का प्रतीक है। उनका जीवन यह दिखाता है कि स्थायी प्रभाव बनाने वाला नेतृत्व केवल सत्ता और शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, दूरदर्शिता और नैतिक साहस से आता है। उन्होंने भारत को केवल आर्थिक संकट से बाहर निकालने का काम ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मार्ग भी दिखाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उनका योगदान देश की नीति निर्माण प्रक्रिया, वैश्विक आर्थिक पहचान और लोकतांत्रिक स्थिरता में अमूल्य रहा। मनमोहन सिंह ने यह सिद्ध किया कि असली नेतृत्व केवल वर्तमान के लिए निर्णय लेने में नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी और संतुलित नीति बनाने में होता है। उनके द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधार, उदारीकरण और वैश्विक सहयोग की नीतियां आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं। उनकी दूरदर्शिता और स्पष्ट दृष्टिकोण ने देश को वैश्विक मंच पर सम्मान और भरोसा दिलाया। यही कारण है कि उनके कार्यकाल और नीतियां आज भी नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और नेताओं के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। उनकी लेगेसी केवल आर्थिक सुधारों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिए वे केवल तत्काल परिणामों के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य देश को स्थिरता, विकास और न्याय संगत नीति की दिशा में आगे बढ़ाना था। उनके दृष्टिकोण ने यह दिखाया कि नेतृत्व का असली मूल्य केवल पद और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि नैतिकता, धैर्य और दूरदर्शिता में निहित है। यही दर्शन आज भी भारत के नागरिकों और नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मनमोहन सिंह की इम्पैक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने नेतृत्व की शैली में सादगी और विनम्रता को बनाए रखा। सत्ता में रहते हुए भी उनका जीवन आदर्श और नैतिकता का प्रतीक रहा। उनका यह दृष्टिकोण युवा नेताओं और नीति निर्माताओं को यह सिखाता है कि स्थायी प्रभाव केवल शक्ति और पद से नहीं आता, इसे ज्ञान, नैतिकता और संतुलित निर्णय के माध्यम से बनाया जाता है। उनके सिद्धांत आज भी नेतृत्व के मूल्यों को समझने और अपनाने के लिए अनमोल हैं। उनकी विरासत यह भी दिखाती है कि महान नेता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि संकटों में अपने दृष्टिकोण, नैतिकता और धैर्य से पहचाने जाते हैं। चाहे आर्थिक मंदी हो, राजनीतिक अस्थिरता हो या वैश्विक दबाव, मनमोहन सिंह ने हमेशा संतुलित दृष्टि और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लिए। यही उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान और उनकी विरासत का मुख्य हिस्सा है। उनकी लेगेसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने नीति निर्माण और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में भारत की पहचान को मजबूत किया। उन्होंने यह दिखाया कि किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति केवल आंतरिक नीतियों पर नहीं, बल्कि वैश्विक समझ और संतुलित दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। उनके निर्णयों और सिद्धांतों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मनमोहन सिंह की विरासत आज भी हमारे जीवन और समाज में महसूस की जा सकती है। उनके दृष्टिकोण, नीतियां और शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं, बल्कि सीखने और विकास करने के अवसर हैं। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि स्थायी प्रभाव केवल सत्ता और पद से नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता, धैर्य और दूरदर्शिता से बनाया जाता है। उनके कार्य और विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने रहेंगे। इस प्रकार मनमोहन सिंह की लेगेसी और इम्पैक्ट केवल उनके पदों या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण, सोच और नैतिक नेतृत्व में निहित है। उनका जीवन यह सिखाता है कि असली नेतृत्व का मूल्य केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता, विकास और न्याय में निहित है। उनकी टीचिंग्स, दृष्टिकोण और निर्णय आज भी भारत और विश्व के लिए प्रेरक हैं और आने वाले समय में भी यह प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहेंगे। मनमोहन सिंह का जीवन, उनकी सोच
और उनका दृष्टिकोण यह साबित करता है कि असली प्रभाव केवल सत्ता और पद से नहीं बल्कि ज्ञान, नैतिकता और दूरदर्शिता से बनता है। यही उनकी विरासत को आज भी अमर बनाती है। मनमोहन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल पद और प्रतिष्ठा का नाम नहीं होता बल्कि जिम्मेदारी, नैतिकता और दूरदर्शिता का नाम होता है। उनके विचार और निर्णय यह प्रमाणित करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में स्थिर दृष्टिकोण और धैर्य ही राष्ट्र और समाज को आगे बढ़ाते हैं। चाहे आर्थिक संकट हो, राजनीतिक अस्थिरता या वैश्विक दबाव, उन्होंने हमेशा ज्ञान, न्याय और नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया। उनका जीवन यह दिखाता है कि चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं बल्कि सीखने और मजबूत बनने के अवसर हैं। मनमोहन सिंह का यह संदेश आज के हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। सपने बड़े हों, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य, नैतिकता और ज्ञान हमेशा साथ हो। उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हर कठिनाई में भी शांत दृष्टि और समझदारी से आगे बढ़ा जा सकता है। यही उनका सबसे मूल्यवान और स्थायी योगदान है।